नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अब हम मनाने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। सनातन हिंदू धर्म में देव प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग के पुनः पृथ्वी का कल्याण करने के लिए कार्यरत रहते हैं। इस बार यह देव उठनी एकादशी कुछ विशेष ग्रहों और संयोग को लेकर आ रही है, जिसमें बुध आदित्य योग, रवि योग आदि सभी योगों का शुभ संदेश और शुभ संयोग होने से ये एकादशी कुछ विशेष, कुछ खास बन रही है। ऐसे में आइए जानते हैं, सबसे पहले एकादशी के दिन हम तुलसी की पूजा कैसे करें। वैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने गीता जी में कहा है कि मासों में कार्तिक मास मैं हूँ, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि पौधों में तुलसी मैं हूँ। वे तुलसी के पौधे को बहुत महत्व देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम के रूप में हमेशा तुलसी के पौधे में मौजूद रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसीलिए तुलसी का पौधा न सिर्फ आरोग्य के लिए, लेकिन वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान श्री हरि विष्णु का एक अंग है। ये समझ के हम हिंदू सनातन धर्मी घर घर में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व रखते हैं। और तुलसी विवाह यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा हम कैसे करें, ये जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं सबसे पहले तुलसी पूजन की विधि। सबसे पहले तो आपको तुलसी पूजा से पहले अगले ही दिन तुलसी के पौधे और उसके गमले को अच्छी तरह से साफ करना है। फिर चारों ओर एक स्तंभ बनाना है। ये स्तंभ आप गन्ने की जो लकड़ी होती है, गन्ने का जो खंभा होता है, उससे बना सकते हैं। उस पर हम बाद में आप उसे तोरण से सजाइए, घर में रखे हुए फूलों से सजाइए। फिर बाद में तुलसी के गमले की बाजू में रंगोली से अष्टदल कमल बनाए। साथ में आप शंख, चक्र, गाय के पैर आदि का चित्र भी बना सकते हैं। तुलसी के साथ साथ आप आंवले का गमला रख के इस दोनों की पूजा भी कर सकते हैं। ये सब आपने पहले जब तैयार कर लिया, इसके बाद आपको माता तुलसी का आह्वान इस दिन करना है, यानी कि देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का आह्वान के लिए हमारे भागवत महापुराण और पद्म पुराण में एक सुंदर दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। इस दशाक्षरी मंत्र से माता तुलसी का आह्वान करें। आह्वान करने के बाद उसे सिंदूर, रोली, चंदन, नैवेद्य, धूप, दीप, वस्त्र आदि से उन्हें सुशोभित करें। उनकी षोडोपचार या पंचोपचार पूजा करें। पूजा करने के बाद आप तुलसी के जो गमले है उसके चारों ओर दीपदान करें, यानी कि चारों ओर घी के दिए लगाए। फिर आप लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र मंत्र का पाठ करें। इसके बाद तुलसी की इस तरह से पूरी तरह से पूजा करने के बाद तुलसी को हर तरह से श्रृंगारित करें, उसे सुहागिन की सारी चीज़ें उन्हें अर्पित करें। ये सब करने के बाद अब मैं आपको तुलसी का जो पूजन करने के बाद अब जो इस दिन करने वाले हैं वह उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो यदि आप अपने बिजनेस में वृद्धि यानी कि व्यापार में वृद्धि, घर में समृद्धि और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन कोई भी तुलसी का पौधे में पीला कपड़ा बांधकर अपने ऑफिस, दुकान या घर में लाए और उन्हें विधि विधान से पूजा करें। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो इस दिन
तुलसी नामाष्टक मंत्र पढ़े। तुलसी नामाष्टक मंत्र जिसमें तुलसी के विविध नाम है, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्वपायिनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी आदि, जो विष्णु प्रिया आदि, जो तुलसी के 8 नाम है, उस 8 नाम तुलसी के सामने बोले तो आपको एक श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट चल रहा है, पति पत्नी के बीच में कुछ तू में हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, तो तुलसी यानी कि इस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करके कोई पीला फूल और हल्दी की गांठ अर्पित करे और तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करे। तुलसी गायत्री मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप पूरे दिन तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करके आपके घर में धन धान्य वैभव समृद्धि पा सकते हैं, सुखी दाम्पत्य जीवन पा सकते हैं। घर के बच्चों की यदि देर से शादी हो रही है तो शादी का योग भी बनेगा। ये सब करने के बाद आप 21 या 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें। हम सब सनातनियों को देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा विधि विधान से करनी ही चाहिए। ये पूजा बहुत ही आसान है जो मैंने आपको ऊपर दिखाई। इसके साथ साथ मैंने आपको 2 मंत्र दिए। एक मंत्र है तुलसी गायत्री मंत्र और दूसरा है तुलसी के जो 8 नाम है वो। तीसरा मंत्र जो मैं अभी आप दे रही हूँ वो आप रोज़ तुलसी माता को घी का दिया अर्पित करने के समय बोल सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसीत्वम नमस्तुभ्यम तुलसीत्वम नमस्तुभ्यम। ये तुलसी का मंत्र यदि आप एकादशी यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेके पूर्णिमा तक रोज 5 दिन रोज सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके तुलसी का दिया लगाने के समय ये मंत्र बोलते हैं तो आपके घर में धन धान्य वैभव समृद्धि बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, बच्चों को शादी का योग बनेगा। ये जो मंत्र है वो पद्म पुराण में और विष्णु पुराण में दिया गया है। इसके उपरांत मातवा तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय केशवार्थे चितो मिता प्रसिद्ध शुभ दर्शने। ये मंत्र जो है वो आप शाम के समय दिया जलाने के समय माता तुलसी के सामने बोल सकते हो। तो आप सभी को तुलसी विवाह की, प्रबोधिनी एकादशी की, देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रहे दर्शकों, देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के साथ साथ भगवान श्री शालिग्राम का भी विधि विधान से पूजन करके उन्हें माता तुलसी के पास स्थान उसे दे, माता तुलसी के पत्र उन्हें अर्पित करें। और इस दिन यदि हम श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्र अर्पित करते हैं तो हमारे करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। कोई यदि नए घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु का एक चित्र तथा एक जल भरे कलश लेकर उस नए घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर धन धान्य और संपत्ति ऐश्वर्य से भरा रहेगा। तो ये है देव प्रबोधिनी एकादशी के कुछ उपाय। इससे भी ज़्यादा हम पूर्णिमा के यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।